श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, जो मुझे भोजन कराना चाहते हैं उन्हें भूखों को भोजन करवाना चाहिए। मैं हर रूप में उसे ग्रहण करता हूँ। मेरे सभी बच्चों, अन्नदान भूखों को दान श्रेष्ठ दान है। श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हें समझा ही दूंगा। अब सुनो। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। हे साईं बाबा, मेरे जीवन को आप अपनी योजना के अनुसार तरासें। अब्दुल्ला नांदेड़ का छोड़े सब परिवार, साईं सेवा में रहा सदियों बरस गुजार। पिल्ले के पग से सारे कैंचुए निकल जाय, ऊदी जल के लेप से घाव सभी भर जाय। 10 दिन में भाव पिल्ले पूर्ण स्वस्थ हो जाय, बाबा के चरणों लोटे नयनन अश्रु बहाय। अब्दुल्ला को जान लो सेवाधारी होय, निस दिन सेवा में रहे कुरान पढ़ता होय। छोड़ा घर संसार सब सेवा में आ जाय, कुछ दिन चाउड़ी रहा फिर झोपड़ी बनाय। अब्दुल्ला के पुत्र का विवाह ना हो पाय, फकीर के घर कौन भला रिश्ता लेकर आय। पत्नी परेशान आए बाबा के दरबार, सबूरी रखने को कहें श्री साईं सरकार। बाबा ने जैसा कहा वैसा ही हो जाय, सुंदर प्यारी एक बहू अब्दुल्ला घर आय। छोड़े अपनी सोच जो बाबा पर दे छोड़, चिंताएं सारी मिटे जीते जीवन दौड़। ओम साईं राम। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, श्रद्धा भली सबूरी रखो जीवन की यह दौड़, अर्थात मेरी बात को समझो। चिंता करने में क्या रखा है, अपनी चिंताएं मुझ पर तो छोड़ दो, मुझे तो कुछ करने दो। तुम्हारी मुझ पर श्रद्धा जो है, सबूरी जो है, तो मैं तुम्हारे लिए वह सब तुम्हें दूंगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। मेरे सभी बच्चों, जिसको जो चाहिए वे समझें, श्रद्धा रखें। धन संपत्ति बीबी बच्चे आदि सब कुछ जिसके लिए तुम परेशान हो, मेरी बात समझो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। मेरे सभी बच्चों, मेरे 11 वचन तो तुम्हें याद है ना? मेरे 11 वचनों में तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान है। मेरे 11 वचन सुनो, मेरी आज्ञाओं का पालन भी करो, या फिर सब मुझ पर ही छोड़ दो, मैं तुमसे सब कुछ स्वयं करा लूंगा। मेरा यकीन मानो, तुम खींचे खींचे आओगे मेरी सिरगी, मेरी द्वारिका माई में। बस तुम जिद मत करना, मेरी लीलाओं का अनुभव करना, उन्हें अपने जीवन में होते हुए देखना और बस प्रसन्न रहना। मैं सब कर दूंगा, मैं अपने भक्तों के लिए कार्यरत हूँ सदैव। मेरे भक्त मुझ में बसते हैं, मैं उनमें। मेरे सभी बच्चों, तुम समझ ही रहे होगे मैं क्या क्या कह रहा हूँ। गहराई से विचार करना, जो भी मैंने कुछ कहा उसके बारे में समझ ही लेना। मेरे सभी बच्चों, मेरी यह बात और समझो, जो मुझे भोजन कराना चाहते हैं उन्हें भूखों को भोजन करवाना चाहिए। मैं हर रूप में उसे ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हारे पास उचित व्यवस्था अन्न वस्त्र आदि की करवा ही दूंगा। तुम चिंता न करो, मुझे से प्रार्थना कर सकते हो और प्रयास कर सकते हो, मैं तुम्हें सफलता प्रदान करा ही दूंगा। लेकिन सदैव याद रखना, सफलता प्राप्त होने के बाद, तुम्हारे पास उचित व्यवस्था और इंतजाम होने के बाद अहंकार न करना और लालच भी न करना, जरूरतमंदों की मदद ही करना। मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। तुम मेरे प्रति विश्वासी बनो, मैं तुम्हारे प्रति विश्वासी हूँ। तुम्हारे भंडार भरे रखूंगा, किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं पड़ने दूंगा। चिंता न करो, चिंताएं सब मुझ पर छोड़ दो। मेरी उदी का तिलक लगाओ, जल में मिलाकर ग्रहण करो, बाकी सब मुझे करने दो और श्रद्धा पूर्वक
जिन बच्चों ने मेरे कल के संदेश को नहीं सुना वह मेरे कल के संदेश को अवश्य सुन लें। कृपा हो ही जाएगी, यह बात निश्चित ही माने। मेरे सभी बच्चों, सदैव याद रखो तुम मेरे संदेशों को सुनते हो, तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिलता है और मिल गया है। तुम्हारा सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। सभी बच्चों को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। खुश रहो, सद मनोकामना पूर्ण हो, सबका मालिक एक। ओम साईं राम। द्वारिका माई बाबा का सहारा है, जहाँ भक्त आते हैं और अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, बाबा से प्रार्थना करते हुए बाबा की लीलाओं को अपने जीवन में घटित होते देखें। प्रार्थना बाबा से सच्चे दिल से नित्य करें, बाबा का स्मरण करें और बाबा के जिन भक्तों ने कल के संदेश को नहीं सुना वह अवश्य सुन लें। अब आगे सब बाबा ही जाने, बाबा ही संभालें। ओम साईं राम, जय साईं राम।